उसके बाद वैराग्य राग में आपको रस आने लग जाएगा, समझे। और एक रस और बता रहे हैं, कहें क्या, कि सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, कथा रस का पान कर, कथा रस का आप पी रहे हैं आनंद से। महाराज एक बात ताज्जुब, हम तो सोचते रहे कि सब सोएंगे, हो नहीं सो रहे हैं सब। हाँ, ये सब क्यों नहीं रहे, नहीं सोगे, अच्छा मत सो, समझे ना। अब हम सुनाएंगे तुमको फिर। वैराग्य श्री राम जी सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। राम जी ऐसा कहा गोकर्ण जी महाराज ने, और गोकर्ण जी महाराज को खूब समझाया। गोकर्ण जी महाराज ने तो घर को छोड़ दिया, और दसम स्कंध का पाठ जो करता है ना, वो बड़ा भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली। श्री ब्रजधाम के एक प्रसिद्ध संत थे पूज्यपाद पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। तो जब मैं उनके पास जाता तो हमसे कहते कि दसम स्कंद का पाठ किया करो, कम से कम 3 अध्याय का पाठ रोज किया करो, दसम स्कंद के 3 अध्याय का पाठ रोज किया करो। तो अब हमेशा तो पहले तो हमेशा करता था, अब तो हमेशा नहीं कर पाता, लेकिन भागवत का पाठ तो रोज करता हूं, लेकिन दसम स्कंद का पाठ मैं कार्तिक में 3 अध्याय रोज करता हूं, तो 1 महीने में कार्तिक में पूरा हो जाता है। दसम स्कंद का पाठ अगर कोई रोज का नियम बना ले महाराज तो बड़ा भाग्यशाली हो, और कृष्ण भक्तों को तो बनाना ही चाहिए। नहीं बनाए तो मेरे समझ में, मैं उसको अभागा तो नहीं कहूंगा, लेकिन भाग्यवान तो नहीं ही कहूंगा। राम जी सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, कथा रस का पान करो महाराज जी। और इस प्रकार बाप तो और दसम स्कंद के पाठ से भगवान की गति प्राप्त कर लिए। और माता तो महाराज जी माता को मारे, और जो हो सब दे दिया बेचारी, तो कहीं जो गड़ा हो कहीं वो भी निकालो, अब नहीं निकालोगी तो भी शाम को तुमको फिर मारेंगे, ऐसा कह करके गया चला गया। क्वबितम तिष्ठतम ब्रूहि हनिष्या लत्तया नचेत, अगर तू नहीं बनाएगी तो लत्तया हनिष्ये, लात से मार करके तेरी हसड्डी पसड़ी तोड़ डालूंगा। अब महाराज वो आएगा मारेगा, अब तो मेरे पास है भी नहीं, अब उसको कहां से दूंगी, ऐसा करती और कहां से दूंगी, वो मारेगा, और कहते कहते और जाकर के एक कुआं था उसी में धड़ाम से गिर गई, और वहीं वो मर गई महाराज जी। और ये खूब लूटे चोरी करे, अल्लाह करके घर भर दिया महाराज, घर भर दिया, एकदम घर भर दिया। अब 5 वेश्या रख लिया महाराज। वो 5 वेश्याएं जो थी, उसने सोचा कि रोज लाता है पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो उसको जेल हो जाएगा, और फिर सारे घर की संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो ऐसा करो कि इसके पकड़ने के पहले इसको खत्म कर दो। अब उसको खूब मारे महाराज, खूब मारे हैं, और गले में रस्सी लगा करके, और 3 इधर से खींचे और 2 इधर से खींचे हैं। अरे बड़ी दुर्दशा किया महाराज सबों ने, लेकिन त्वरितम न ममारऊ, वो मरा नहीं। तो फिर क्या किया, अग्नि का अंगारा भर के मुखमा में भर दिया। बड़ी बुरी मृत्यु हुई इसका, है ना। अब फिर मर गया। इधर गोकर्ण जी महाराज जो हैं घूमते रहते हैं, तीर्थाटन करते रहते हैं। उन्होंने सुना कि घर का समाचार की माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, भाई भी मर गया, तो जाकर के उन्होंने गया श्राद्ध कर दिया, उसका गया श्राद्ध कर दिया। और गया श्राद्ध करके एक दिन गोकर्ण जी की इच्छा हुई कि जाकर के अपनी मातृभूमि का दर्शन कराऊं। जननी जन्मभूमि, कभी तो मातृभूमि याद आती ही है महाराज, हाँ कभी तो याद आती है, जरूर याद आती है, जो लेकिन याद आना नहीं चाहिए। याद साधु को नहीं याद आना चाहिए, साधु को नहीं याद आना चाहिए, और उनको याद आती जरूर याद आना चाहिए। जननी जन्म, अरे मन छोटी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, याद तो आनी चाहिए महाराज। तो महाराज अब गोकर्ण जी महाराज जन्मभूमि में आए, घर बड़ा गंदा है, मकड़ी ने जाला चारों तरफ बना रखा था, और चूहे बड़े बड़े महाराज, अरे बड़ी हालत खस्ता। अब सब लोगों ने गोकर्ण आ गया, और सब लोगों ने घर को साफ वाफ कराया बढ़िया, और लीपो पोत करके गोकर्ण जी महाराज ने थोड़ा सा स्वयंपा की थे। ब्राह्मण थे ना, तो ब्राह्मण पहले से अपने हाथ ही से बनाते थे, समझे। तो अब बनाना चाहिए, क्या हर्जा क्या है बनाने, बढ़िया रहता है। जिसका भोजन शुद्ध नहीं उसका मन भी शुद्ध नहीं होगा,
जगह जगह चाटना नहीं चाहिए, याद रखना। फिर कभी बताएंगे। अभी राम जी तो बताएंगे, तो बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो राम जी सियाराम क्या बोला था मैं? तो वो गोकर्ण ने बढ़िया रसोई बनाई, रसोई बना करके पाया, और भजन करते हुए रात्रि में जब बिस्तर पर सोए तो कहीं इधर से आवाज घो, कहीं घा, कहीं घा, वो प्रेत बन गया था, और इधर से आवे उधर से आवे। तो उन्होंने, महाराज ब्राह्मण थे, गायत्री मंत्र पढ़ा, फिर कौन हो तुम, सामने आ जाओ। तो फिर आ गया सामने कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। अरे कहे तुम मुक्त नहीं हुआ, मैंने तेरे लिए गया साध्य किया। क्या एक नहीं 100 करो भी 100 गया साध्य करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया साध्य सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। अब फिर क्या करें? वो संध्या करते थे महाराज जी, और मध्याह्न संध्या थी। पहली संध्या में तो सूर्य सामने आए नहीं, ध्यान दीजिएगा, पहली संध्या में सूर्य सामने नहीं आए, क्योंकि पहली संध्या तो सूर्य के उदय की पहली की जाती है। उत्तमा तारको पेता, मध्यमा लुप्त तारका, अब कनिष्ठा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। तो मध्याह्न संध्या जब करने लग गए, सूर्य का स्तंभन कर दिया, सूर्य का स्तंभन कर दिया। ये है संध्या का प्रभाव। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता वो अभागा है, क्षमा नहीं मांगूंगा, सही कह रहा हूं। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता वो अभागा है। जो संध्या करता है, गायत्री का जप करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। संध्या करो, गायत्री करो। 3 दिन संध्या नहीं करने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। संध्या जरूर करना चाहिए। मध्याह्न में संध्या करके गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य का स्तंभन कर दिया। मुझको बताइए, मेरे भाई का गया श्राद्ध से संस्कार नहीं हुआ, मुक्ति नहीं उसकी, कैसे होगी? श्री सूर्य भगवान ने, श्री राम जी, सूर्य भगवान ने बताया, श्री राम जी, श्री सूर्य भगवान ने बताया कि गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेग से वही तदा। उनका सप्ताह वाचन करो, सप्ताह का वाचन करो। गोकर्ण जी महाराज ने सप्ताह का वाचन किया, और सप्ताह का वाचन करने के बाद 7 ग्रंथि का एक बांस था। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, और 7वें दिन 7 टूट गया महाराज जी। ये 7 ग्रंथि क्या थी? कोई कलत्र की ग्रंथि, कोई पुत्र की ग्रंथि, कोई कुटुंब की ग्रंथि, और कोई सम्मान की ग्रंथि, और कोई स्थान की ग्रंथि, और कोई परलोक की ग्रंथि, कोई आसक्ति की ग्रंथि। ये सारी ग्रंथियां टूट गई और वो मुक्त हो गया महाराज जी। या ये 7 ग्रंथि क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि की ये 7 ग्रंथियां थी, और सारों ग्रंथियों का भेदन हो गया। और महाराज वो बांस अर्राय के फटा 7वें दिन की कथा के अंत में, और उसमें से वो धुंधुकारी प्रकट हुआ। अरे धुंधुकारी नहीं प्रकट हुआ, कौन प्रकट हो गया? दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवाशा घनश्याम, और बढ़िया श्यामल शरीर, पीतांबर पहने हुए हैं, धुंधकारी भगवान के रूप में प्रकट हो गया। और उसको लेकर के जब जाने लगे तो श्री गोकर्ण जी का रुको 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 रुको, कहीं क्या कह, सुना तो सबने, आप इसी को ले जा रहे हैं खाली? तो कह सुना तो सबने है, लेकिन मनन सबने नहीं किया है। श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम, सबने सुना है लेकिन मनन किसी ने नहीं किया है। तो मनन किसको कहते हैं राम जी? आप कथा सुने, यहाँ से चले तो बस तुरंत दुनिया भर के काम में सुन लो मेरी बात ध्यान से। यहाँ से चले और फिर दुनिया भर के काम में लग गए, वह खन। अरे मेरे कमरे में ये कैसे इसको रख दिया, ये कमरे में कैसे रख दिया, ये कमरे में कैसे रख दिया, मेरा कमरा ठीक नहीं, मेरा कमरा ठीक नहीं। अरे यही में झंझट में, ये सब कुछ नहीं। आज दाल को नहीं बनी ठीक, आज रोटी को नहीं ठीक बनी, सब गड़बड़ सब। जो पाओ सो पालो, जहां पाओ सो रह लो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। जो पाओ सो पालो, और जहां पाओ रह लो। और भागवत की कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद आज महाराज ने क्या कहा, इसके अनुसार हमारा जीवन है कि नहीं है, ऐसा जीवन हमें बनाना चाहिए। ये है भागवत सुनने का फल, तब आपको फल मिलेगा। औरों ने फल नहीं पाया,
पार्षदों ने कहा कि सुना तो सबने, लेकिन न तथा मननम कृतम। तो मननम क्या है? मननम मन चिंतनम, है ना। मनन मन चिंतन करो, मनु अबोधने धातु, है ना। मननम बोधनम, है ना। मनन नहीं किया महाराज जी। मनन नहीं किया मतलब क्या है? कि मनन नहीं किया का मतलब अनवरत चिंतनम, अनवरत तदनुचिंतनम, उसी का अनुचिंतन करना, हमेशा हमेशा उसी का अनुचिंतन करना, ये मनन है महाराज जी। मनन से सब कुछ मिल जाता है महाराज। मननात् स्वर्गमश्नुते, मनन करने से ही स्वर्ग मिलता है महाराज। मननात् मोक्षमाप्नोति, मनन से मोक्ष मिल जाता है। अब महाराज फिर कथा शुरू हुई, और फिर कथा शुरू होने के बाद अब महाराज जितने लोग थे उतने विमान आकाश से उतर करके आए, और जैसे राम जी महाराज अयोध्या जी के सारे लोगों को लेकर के साकेत धाम गए, उसी प्रकार से सब के सब को लेकर के गोकर्ण जी महाराज श्री वैकुंठ चले गए महाराज जी, गोलोक चले गए। अयोध्यावासन पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकम योगी दुर्लभम। इस प्रकार से इस कथा का महत्व है। और अब कहते हैं कैसे सुना जाए? सुन लो, सुनने की विधि, बस 5 मिनट निकालता हूं। इस सुनने की विधि भी सुन लो। क्या? अतते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणी विधिम, सप्ताह के श्रवण की विधि सुना रहा हूं। कहे पहले क्या करे कि दैवज्ञम तो समाज कायदे से सुनना है। कोई मनोरमा कामना, कुछ मोक्ष कामना, कोई कामना है तो दैवज्ञम तो समाहूय, पहले दैवज्ञ को बुलाइए। बुलाइए नहीं हो, आहूय ने समाहूय, समाहूय का मतलब आदर पूर्वक गाड़ी भेजिए, कोई बढ़िया नौकर मत भेजिए, अपने भाई को भेज दीजिए, कोई अपना आदमी खास भेज दीजिए। दे दैवज्ञम तो समा, फल का टोकरी लेके पहले चला जाए। ज्योतिषी को, कथावाचक को जो निमंत्रण करने के लिए जाओ तो पहले फल की टोकरी बढ़िया अच्छे होना, चांदी और सब ले करके पहले जाओ, और जा करके फिर कम महाराज आप पधारे, कुछ काम है। ऐसा ये समाहूय का मतलब अपने मन से नहीं बता रहा हूं। दैवज्ञम तो समाहूय, समाहूय सम का मतलब यही, दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम पृच्छेयत्नतः। और फिर महाराज जैसा विवाह में तैयारी करते हो ना, वैसी विवाह में तैयारी करनी चाहिए। अच्छा तैयारी करेंगे, अरे वो इतने पैसा इकट्ठा करना चाहिए, मालटाल हैं। राम जी ऐसा है कि नहीं? मतलब इसमें लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा, लिखा है ना? हाँ, हमको याद नहीं आ रहा है ना। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। और फिर उसके बाद महाराज चिट्ठी लिखो जगह जगह। कि चिट्ठी क्या लिखो? आजकल हमने देखा है काटू भागवत का निमंत्रण, उसमें कुछ लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा, मेरे यहाँ भागवत है। अरे बदमाश, तेरे यहाँ भागवत तो कुछ किसको बुला रहा है तू? हाँ? कुछ नहीं लिखा है, कोई खाली महोदय, एकदम महानुभाव। अरे कुछ लिखो, श्रीनामा कैसे लिखो, क्या संबोधन लिखो, भागवत से पूछो। श्री भागवत जी बता रही हैं श्रीनामा क्या लिखो। श्री भागवत पीयूष रसपानाय लंपटा, भागवतामृत के पान करने के लिए, अरे रसलंपटो, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आओ आओ। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा भवन्तश्च तथा शीघ्रम आयात प्रेम तत्परा। और उसके बाद बढ़िया जगह बनावे, ऐसी जगह बनाओ बढ़िया कि लोग अच्छी तरह से बैठे ठाट के साथ, खूब बढ़िया बनाओ। और फिर वक्ता बुलाओ बढ़िया, और वक्ता कैसा बनाओ, वक्ता कैसा बुलाओ, तो कह दें कि न कहें? कह दें वक्ता कैसा बुलाओ। विरक्त, तो विरक्त का मतलब खाली ये नहीं कि बैरागी हुए, विरक्त का मतलब कि हृदय से विरक्त, हृदय से विरक्त, हृदय से राग दुनिया भर में लिपटा न हो। विरक्त वैष्णव, वैष्णव बुलाओ। और उसके बाद विप्रह, यही हुए देखा है भागवत कहे बैठेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
विप्रह, विप्रह मैंने कहा कि हमारे महाराज हैं, रसोई बनाते हैं, थोड़ा संस्कृत पढ़ लेते हैं, इन्हीं से सुन लेंगे कथा। विप्रह, विप्रह माने विशेषण प्राति पूरैती विप्रह, जो कथा सुना करके आपके हृदय को भगवत रस से भर दे, उसका नाम है विप्रह। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशला, दृष्टांत में कुशल। तो दृष्टांत कुशला का मतलब, क्षमा करिएगा मुझे, दृष्टांत कथावाचक जरूर क्षमा करेंगे, दृष्टांत कुशला का मतलब राजा रानी सेठ सिठानी का दृष्टांत नहीं, ग्रंथ से ग्रंथांतरे टीका, इस ग्रंथ को सिद्ध करने के लिए दूसरे ग्रंथ से ला करके दृष्टांत दीजिए, वो हो गया दृष्टांत, ये हो जाएगा दाष्ट, ये हो जाएगा दृष्टांत कुशलः धीरः, घबराए न, धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रिय, ऐसा ऐसा। फिर और ब्राह्मणों को भी करे और सब कुछ करे, सब पूजा की सामग्री करे, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वरण भी करे, नहीं तो कथा में बिगना जाएगी। कथा भंग निवृत्तई, 5 ब्राह्मण जरूर होना चाहिए कम से कम। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तई। कहे महाराज क्या भोजन करें? भोजन तो अच्छा है कि दूध पी के रह जाए तो बड़ा अच्छा है। महाराज क्या करते हैं, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा फल खा लो, फलाहार से रह जाओ। नहीं महाराज, अच्छा एक बार अन्न खा लो, एक बार अन्न खा लो, अब तो ठीक है, मैंने गैस हो जावा है। अच्छा चल भाई 2 बार खा ले, 2 बार खा ले। कि डॉक्टर बोले कि बीच बीच में कुछ लेते रही हो। अरे बाबा तू 10 बार खा, कथा सुन। अगर 10 बार खाने से तेरी कथा में बिगड़ नहीं पड़ता तो सुन, समझन। लेकिन बीच में कान पर जनेऊ मत चढ़ाना, समझन। भोजनन तू हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ नहीं उठते सब महाराज जी, ना तो हम देखते हैं लाइन लगती है महाराज जी। भोजनन तू वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवास बर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजन की प्रधानता नहीं, प्रधानता कथा सुनने की, जिसमें आपका मन लगे। बीच में उठक बैठक कथा में नहीं करना चाहिए। कथा के बीच में उठक बैठक करने से बड़ा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? कथावाचक का ध्यान गया और आपकी कथा गई, आपकी कथा गई। ऐसा बीच में दंड बैठक नहीं करना चाहिए। हमसे तो कहो तो 1-1 घंटा रोज कहेंगे बोला, तो 1-1 घंटा हम सब समेट लेंगे, समझे ना। तो उठक बैठक मत करना। तो राम जी इस प्रकार से कथा विघ्न, तो भोजन की कोई प्रधानता नहीं, प्रधानता तो कथा की, कथा में मन लगना आपका चाहिए। इस प्रकार से बढ़िया ठाट के साथ कथा सुनना चाहिए और बढ़िया सिंहासन बनाना चाहिए, और सब वगैरह करके कथा सुनो ठाट के साथ। नारद जी महाराज ने जब महात्मा की कथा सुनी तो नारद जी ने कहा मैं तो धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। और ऐसा कही रहे थे महाराज कि ठीक उसी समय में, देखो हो उसी समय में, ठीक उसी समय में जब महात्मा की कथा हो ही रही थी, नारद जी महाराज कुछ कर ही रहे थे, ठीक अभी सभा उठी रही थी, एकदम महाराज सुखदेव भगवान वहां पधार गए। बोलो सुखदेव भगवान की। महात्मा में आए हैं सुखदेव जी, अभी कथा में कल आएंगे, कथा में कल आएंगे, कल आए चाहे परसों में। तत्राययौ 16 वार्षिकस्तदा व्यासात्मज। अच्छा सुखदेव जी कैसे आए? देखो मुंह खाली नहीं रहना चाहिए। अभी महात्मा में आया था कि सनकादिक कैसे चलते हैं महाराज जी। जब सनकादिक चलते हैं तो सनकादिक क्या करते हुए चलते हैं? सनकादिक क्या करते हैं? हरिशरणम 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 हरिशरणम। ऐसे सनकादिक गाते हैं, नित्यम ये शाम मुखे बचा। सनकादिक गाते हैं, हरिशरणम कहते आते हैं। अभी आए थे भक्ति ज्ञान वैराग क्या कहते हुए आए थे, याद है आपसे कहा था? श्री कृष्ण गोविंद, बोला मत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ हे नारायण हे वासुदेव, ये कहते हैं। सुखदेव जी महाराजा अब आ रहे हैं, ये क्या करते आ रहे हैं? बरहा पीदम नटवर, धीरे धीरे, जोर से नहीं, सुना के नहीं, अपने को सुना के। बरहा पीदम नटवर बपु कर्णयो